जय यीशु। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के क्लास में आपने हमें सत्य सिखाया। आपकी उपस्थिति में कैसे रहना, कैसे सामना करना और विजय प्राप्त करना। हे स्वर्गीय पिता, हम आए हैं आपसे सीखने के लिए। सिखाइए प्रभु। हमारे हृदय को हमने खोल दिया है, हमारे मन को हमने खोल दिया है, हमारे जीवन को आपके साथ आपके हाथों में समर्पित किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जो हमने सवेरे सीखा उसके लिए लिखिए जरा, जो कुछ भी हमने सीखा है और जो हम सीखने वाले हैं। हमारे समस्या में हम तुरंत अपना ध्यान बदल सकते हैं। अपने समस्या में हम तुरंत हमारा ध्यान बदल सकते हैं, है ना? है कि नहीं? जब सब कुछ अच्छा होता है, हम किधर ध्यान रहता है हमारा? प्रभु यीशु पर। लेकिन जैसे ही समस्या बढ़ती है, कोई बुरी खबर आती है, कुछ उल्टा सीधा होता है, तो हमारा ध्यान प्रभु से हट जाता है और समस्या पर आ जाता है, और उसी से होती है चिंता, है ना? तो हमको सीखना है कि भले ही कुछ भी हुए, हमको हमारा ध्यान को भटकने से रोकना है। और वो रोकने के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है? ये याद रखना है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। जब भी हमने चिंता की है, कब चिंता की है? जब हमने उनके प्रेम का शक किया है। एक उदाहरण देता हूँ। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। हेलो, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। मान लीजिए 3 टुकड़े जलेबी किए और बच्चा है। माँ बच्चा आने के पहले जलेबी खा के मुंह पोंछ के बैठ जाती है। अगर 3 बच्चे हैं और 3 जलेबी के टुकड़े हैं और माँ चौथी है, 3 में से 2 वो खाएगी और 1 का जो है टुकड़ा कर करके देगी। हाँ हाँ, तीनों दे देगी, तीनों बच्चों को दे देगी, बराबर है? तो बच्चे बोलेंगे मम्मी आपने खा ली है। क्या बोलेगी मम्मी? मुझे जलेबी अच्छा नहीं लगता है। क्या उनको सच्ची में अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है। तो माँ क्या अपने बच्चों को भूखी रखेगी और खुद खा लेगी और बच्चे को भूखी रखेगी? क्या कोई बच्चा माँ पे शक करता है कि माँ खिलाएगी नहीं? तो हमको यकीन है माँ पहले बच्चे को खिलाएगी और फिर खाएगी। सच है? तो हमारे प्रभु यीशु पर हम क्यों शक करते हैं? हमने जब भी चिंता की है, जब भी हमको डर लगा है, वो इसलिए लगा है क्योंकि हमने उनके प्रेम पर शक किया है। जिसको उनके प्रेम पर शक नहीं है, पूरे भीतर से वो विश्वास करता है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, उस प्रेम के खातिर ही वो उस क्रूस पे चढ़ गया मुझे बचाने के लिए। तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता है? अब ये एक बार सुनने से विश्वास आता है। अब जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया,
इसको दिन भर आप सुनते जाओ, वापस 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 वापस। प्रभु मेरे से प्रेम करता है, प्रभु मेरे से प्रेम करता है, प्रभु का प्रेम गहरा है और मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। ये बार 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 आप सुनते हो, बोलते हो अपने मुंह से। आपका जो विश्वास जो बढ़ता है वो अंदर से बढ़ता है। अब भले ही कौन कितना भी मुसीबत आए, आपका ध्यान किधर है? प्रभु मुझसे प्रेम करता है। जब बेटे ने पैसे गंवाए धंधे में और पिता के पास पैसे हैं, तो बेटा तब फंस गया। क्या उसका पिता बचाने आता है? आता है कि नहीं? खुद के महीने मेहनत के पैसे अपने बेटे को देता है। क्यों देता है? इंटरेस्ट पे देता है। इंटरेस्ट को क्या बोलता है? ब्याज में देता है। वापस देने के लिए बोलता है। क्यों देता है? तो पिता का प्यार जीसस से भी गहरा है। लेकिन हमारा जो चिंता करने का स्वभाव से क्या लगता है? मैं मेरे माता पर विश्वास कर सकता हूँ, मेरे पिता पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन यीशु पर मैं शक कर सकता हूँ, है ना? तो जब भी हमारा चिंता हुआ है, उसका मतलब क्या है? हमारी चिंता होती है क्योंकि हमने यीशु पे शक किया है। और उसका वजह यह है कि हमको उन्होंने बोले हुए वचन नहीं मालूम है। कि जैसे आपको वचन मिलता है, वो वचन में मिलता है सामर्थ्य, जिससे आप सामना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखिए, जब हम हमारे समस्या पर ध्यान देते हैं, जब हम हमारे समस्या पर ध्यान देते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम चिंतित होते हैं, कंफ्यूज हो जाते, चिंतित होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस कंफ्यूजन में हम हमारे समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। हम हमारे समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। इस चिंता में हम यीशु से दूर निकल जाते हैं। हम यीशु से दूर निकल जाते हैं और उसके योजनाओं से और उनके योजनाओं से हम भटक जाते हैं, और उनकी योजनाओं से हम भटक जाते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बहन, हर रोज़ हम थोड़ा तो चिंता करते कि नहीं? प्रार्थना करते समय भी चिंता होती है, अपने भविष्य के बारे में चिंता होती है, अपने पति के बारे में चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, नौकरी धंधे की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है। ये सब चिंता करने से क्या होता है? क्या हम प्रभु के साथ होते हैं कि प्रभु से दूर निकल जाते हैं? क्या प्रभु का कार्य हमारे में होगा कि शैतान का कार्य होगा? तो हमको सावधान रहना है, हमारे चिंता को रोकना है। यहाँ तो समुंदर नहीं है ना? समुंदर है, तालाब है। अच्छा, आपका इधर नदी तो होगी। चलो, नदी है। अब नदी के किनारे पे एक नाव है, उसको बांध के रखता है कि ऐसे ही छुट्टा छोड़ता है? क्यों बांध के रखता है? भागती है, लेकिन पानी तो धीरे धीरे जाता है ना। मैं तूफान वाला पानी नहीं बोलता है, एकदम धीरे धीरे जाता है पानी ऐसा।
तभी भी नाव को बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि वो भाग सकता है। सही बात है। और वो 1 घंटे के बाद घूम के आएगा तो नाव मिलेगी? किधर की किधर निकल जाएगी। बराबर है। उसी तरह आपका मन का क्या कर रहा है? मन भाग सकता है? कितने लोग इधर बैठे हैं लेकिन उनका मन घर तक पहुंच गया है। मुझे तो देखता है लेकिन मन इधर नहीं है। मन शायद घर पे पहुंच गया है। आज घर पे जाके क्या पकाना है, ये कितना बजे छोड़ने वाले हमको, हम टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं, कि पति हमसे रूठेगा, किधर गई थी पूरा दिन। हाँ, मन भागता है। अरे भागता है कि नहीं? मोबाइल मिल गया बोलता है लेकिन किधर है, भागता है कि नहीं? तो इस मन को कैसे बांध के रखोगे? हाथ को बांध सकता है, पैर को बांध सकता है, मन को बांध सकता है? तो नहीं बांधेंगे। किससे? रस्सी से। हाँ, प्रभु के बाइबल में लिखा है 2 चीज है जो कभी बदलती नहीं है। एक है प्रभु का वचन, और उस वचन पे प्रभु ने कसम ली है। देखिए, कभी किसी ने बैंक से लोन लिया है, बैंक से कर्जा लिया है ना, तो जब बैंक के पास जाते हो कर्जा लेने के लिए, वो बोलते हैं हम कर्जा तो देंगे, तुम्हारे पास सिक्योरिटी क्या है? तो आपने बोला हमारी ये जमीन है। बोलते हैं इससे काम नहीं होगा, इसके साथ और एक मांगता है, गारंटर मांगता है, और एक आदमी जो गारंटी देगा कि तुम पैसा लौटाए, और अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया हम उससे वसूल करेंगे, तो गारंटर होता है। उसी तरह प्रभु बोलता है इस संसार में गारंटर होता है। उसी तरह प्रभु बोलता है मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, इसीलिए मैं खुद गारंटर हूं। जो भी मैंने लिखा है उसका मैं गारंटी देता हूं कि मैं जो भी बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। 2 चीज कभी बदलता नहीं, एक प्रभु का वचन, और 2 प्रभु ने उस वचन पर कसम खाई है। आप बताइए, ये सुनने के बाद आपके क्या दिमाग में आता है? कोई बोलता है ये बाइबल में लिखा है, चलो हम बाइबल में दिखाते हैं। हिब्रू इब्रानियों के नाम से इब्रानियों हिब्रू 6:13, चलो 6, 11 और 12 से चालू करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर जिसको जिंदगी में चमत्कार देखना है ना, ये सीखना जरूरी है। हाँ, 11 से मैं चाहता हूँ बंद है मैं चाहती हूँ। एक मिनट, जब माइक बंद रहता है आवाज आता है? इसी तरह जब हमारा विश्वास बंद रहता है आवाज पहुंचता है क्या स्वर्ग तक? ए, सुना क्या? सुना? ये जब माइक बंद होता है आपको सुनाई देता है ये क्या बहन क्या बोल रही है? नहीं। माइक चालू हुआ तो सुनाई देता है। उसी तरह चिंता जब होती है आवाज स्वर्ग तक पहुंचता है, शैतान तक पहुंचता है? जरूर पहुंचता है। आपके बाजू वाले को बोलना, प्रार्थना करने के टाइम चिंता करता है कि विश्वास करता है? ये एक ही बेटी पूछती है, बाकी लोग पूछते नहीं है, क्योंकि बोलते क्या पूछे, हम ही चिंता और करता है। पूछो बाजू वाले को पूछो, चिंता करता है कि विश्वास करता है? क्या बोलता है बाजू वाला? चिंता की विश्वास? बोलना चिंता करेगा स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, जब चिंता करेगा शैतान तक जरूर पहुंचेगा। अच्छा पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि, ये कौन बोलता है? ईश्वर बोलता है मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा के
आपकी समस्या, एक मिनट एक मिनट, समस्या लिखा है कि आशा लिखा है? कौन सा अच्छा है? आशा अच्छा है कि समस्या अच्छा है? समस्या, समस्या। इसके लिए हमारे भेजे में पूरा दिन क्या चलता है? आशा। हमारे खोपड़ी में रोज क्या चलता है? हाँ, समस्या की आशा। वापस पढ़िए राधा बहन। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा के परिपूर्ण हो जाने तक क्या 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 आपकी आशा की, आपकी आशा की, अरे आपकी आशा की, आपके आशा के। आप लोग ने कभी दही बनाई है क्या? अरे वाराणसी के गांव वाले, आपने कभी दही बनाई है क्या? बनाई है? सच्ची में? किससे बनाई है? दूध से। कोई बर्तन में रखा क्या, ऐसे खुले रखा है? ठीक है, अगर बर्तन गोल है, बर्तन कैसा है? उसमें दूध डाला और थोड़ा दही डाल दिया, बाद में रख दिया, दूसरे दिन दही बनती है? बनती है ना? कौन से आकार में बनती है? कौन से आकार में बनती है? चौकड़ी क्यों नहीं बनती है? अरे चौकड़ी क्यों नहीं बनती है? बर्तन उसी तरह हम जो सोचते हैं, दिमाग में आशा करते हैं, वो हमारी विचार है, वो होता है हमारा बर्तन, जिसमें हमारा विश्वास डालना है, जिससे होता है चमत्कार जो हम चाहते हैं। समझ में आया? एक मिनट एक मिनट। बर्तन में दूध डालता है, बाद में थोड़ा दही डालता है कि नहीं? और ठंडी में बनता है ना दही? ठंडी में बनता है कि थोड़ा गर्मी में बनता है? दही अच्छी गर्मी में बनता है। दही अच्छी। गर्मी में होता है ना? ये लोग के गांव में ठंडी में बनता है, इसके लिए मैं भी चकित हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, चलो मेरा सुनो तो सही। अगर दूध, अब ये लोग बिजनेस करना चालू किया, तुम्हारा इधर कितना दही बनता है, हमारे इधर कितना दही बनता है। अरे बाबा सुनो 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 सुनो, अगर दूध है, बर्तन है, और उसमें दही नहीं डाला, हो जाएगा? हाँ, उसी तरह वचन है और विश्वास नहीं डाला, बनेगा क्या? ए बनेगा क्या? वचन है और चिंता है, बनेगा? वचन है और डर है, बनेगा? वचन है और उल्टा बात करते, बनेगा? और बनेगा तो कौन से आकार में बनेगा? जो बर्तन का क्या करना? बर्तन का आकार लेने का किसका काम है? उसी तरह इच्छा बनाने का किसका काम है? अरे इच्छा बनाने का किसका काम है? वही प्रभु बोलता है, जो कुछ भी तेरा इच्छा है, मैं चाहता हूं कि वो संपूर्ण हो। क्या बात है! कौन चाहता है? प्रभु चाहता है। वापस पढ़िए थोड़ा, राधा बहन एक एक शब्द पढ़ो। मैं चाहता हूँ, और स्लो पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि हाँ, आशा के परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक को ही कुछ नहीं, जो प्रवचन करता है वही, बाकी के सब घर पे। हर एक को ही कौन बाजू वाले को बोलना तुम भी है कि नहीं? हम सब है। हेलो, प्रभु हम सबको चाहता है और हम सबके जीवन में मान चमत्कार करने चाहता है, तो इसके लिए बोलते हैं हम सब। वापस पढ़े, हर कोई, क्या लिखा है? हर एक कोई दिखलाता है। क्या दिखलाता है?
मतलब तत्परता, मतलब मतलब तत्पर रहता है। ए के मतलब ए मतलब हाँ अच्छा अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे कभी हुआ क्या? आप चर्च गए, क्या लिखा है इंग्लिश में? डिलीजेंस। इंग्लिश में क्या दिए? डिलीजेंस दिया है। अच्छा सुनिए, आप चर्च में गए, बड़े चिंता से गए, और उधर प्रवचन हुआ, आपकी आशा बदल गई, चिंता से विश्वास आया, और आपने बोला प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया, बराबर है? उस समय बहुत ताकत भी आया। कितने हफ्ते तक रहा? कितने दिन तक रहा? अरे क्या है का? एक दिन, 2 दिन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक हफ्ते के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2 हफ्ते के हालेलुया। क्यों? जितना आशा किया था, सोचा था 1 हफ्ते में होगा, कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ। 3 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ। 4था हफ्ते में हमको आना ही नहीं है, टोपी लगा है। प्रभु बोलता है, जिस समय तुम्हारे अंदर वो उत्साह आया कि प्रभु ने मुझे बीज दिया है, और इस बीज का फसल वो सब मिलता है। जो किसान रहता ना, वो फसल को देखता नहीं है, वो सबसे पहले बीज का क्वालिटी को देखता है। मान लीजिए भाई साहब, आपका नाम क्या? मनीष भाई। अब मनीष भाई हमारे इधर का बड़ा किसान है, ओके। और ये किसान को है ना, किसी ने बोला अरे तुम 10 रुपए का बीज लेता है, हम तुमको 2 रुपए में बीज देता है, खुश होएगा कि नहीं? वो खुश नहीं होएगा। वो बोलेगा पहला मेरे को क्वालिटी बोल। टमाटर का 2 रुपए का बीज डाला, और एक पेड़ में 2 टमाटर आता है। 10 रुपए का बीज डाला, उसमें 100 टमाटर आता है। कौन सा बीज डालेगा? 2 रुपया वाला। सस्ता सस्ता, सस्ता सस्ता, बराबर तुमको मालूम है। उसी तरह प्रभु का जो वचन है वो कीमती भी है, और जो जानता है कि ये बीज में क्वालिटी इतना है, और वो जब जो खरीदने जाता है, मनीष भाई, अभी मनीष भाई को ही पूछने दो। मनीष भाई, संदीप भाई तेरे को 10 रुपये में बेच रहा है बी, और मैं तेरे को 2 रुपये में बेच रहा है, लेकिन संदीप भाई तेरे को गारंटी देता है एक पेड़ में है ना, एक सीजन में 100 टमाटर मिलेगा। और मैं तेरे को गारंटी नहीं देता है, लेकिन ये बोलेगा ये झाड़ में टमाटर अवश्य आएगा। मेरा खाली 2 रुपये का है, उसका 10 रुपये का है, किसका लेगा? क्यों लेता है उसका? अभी उसमें दिखता है क्या उसको? एक मिनट, उसमें 100 टमाटर दिखते है क्या बीज में? दिखता है क्या? मेरे बीज में दिखता है क्या? फिर उसका क्यों लेता है? हाँ, अरे गारंटी जबान से देता है, लेकिन वो उसको है ना एक पिक्चर भी दिखाता है, फोटो निकालेला पेड़ का। बहुत सारे टमाटर के पेड़ है, पत्ते कम, टमाटर ज्यादा दिखता है। अब मनीष भाई को क्या दिखेगा? बी दिखेगा कि टमाटर दिखेगा? सच्ची बोल। अभी उसने फोटो दिखाया है, और फोटो देख के उसके अंदर क्या आएगा? अरे ये इसका 15 रुपया रहेगा तो भी अपना फायदा है, यही भी लेगा। मनीष भाई सच है कि गलत है? तो किसान का ध्यान सबसे बड़ा किस तरह रहता है? बी का क्वालिटी पे रहता है। और वही प्रभु बोलता है, मेरा शब्द ऐसी भी है जिसको कोई सर्वनाश नहीं कर सकता, अनाशित भी है और नाश्वर। कभी नहीं नाश होना, वो अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। एक अच्छा है, टूटी हुई हिंदी रहेगी तो चलेगी, लेकिन अगर आपको समझ में आया हम जीत गए। अच्छी हिंदी है लेकिन आपको समझ में नहीं आया, मैं हार गया, क्योंकि समझ ही हमारे को फल लाता है ना, फसल लाता है।
तो मनीष भाई अपने से लेगा ना, अपन तेरा दोस्त है यार, बीज अपने से लेगा ना 2 रुपया वाला। हाँ, अरे मेरे खास दोस्त है यार। अरे तेरी बहन तो प्रार्थना में है ना, बहन को बोलना प्रार्थना करने के लिए, 2 का 100 टमाटर आएगा। ट्राई करेंगे। हालेलुया। अब ये समझने के, ये जो उदाहरण दिया ना, ये समझ के बाद देखिए राधा बहन वही पढ़ेगी। पढ़िए, स्लो में पढ़िए राधा बहन। हर एक वही पूरा लाइन पढ़िए, पूरा लाइन पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि मैं कौन है? प्रभु। आपकी आशा आपकी आशा के परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें। क्या ना करे? मतलब उत्साही बने रहे। आप लोग सुस्त ना बने, आलसी ना बने। हाँ, हमेशा चुस्त रहो। जो आलसी रहता है वो क्या करता है? खेती में जाता है कि अपने मन में खेत देखता है, और उसका पीठ किधर रहता है? बिस्तर पर, और वहां पे खेत देखता है। अरे खेत में बहुत बन रहा है, अरे मस्त है, अरे मस्त है। 12 घंटा पीठ खटिया पे लगा के रखा है, उसके जिंदगी में बर्बादी आ गई। जिसकी पीठ खटिया पे 6 घंटे 7 घंटे से अधिक होती है, उसकी बर्बादी तो गारंटी है, क्योंकि वो आलसी है। प्रभु बोलता है आलसी मत बनो, काम करना है, और क्या काम करना है वो भी सिखाता है। पढ़िए 12। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें। एक मिनट, उन लोगों का अनुसरण मतलब? उन लोगों का अनुसरण करें। उन लोगों का अनुसरण करे मतलब? अरे कभी पिक्चर देखा है क्या? अरे आपके गांव में पिक्चर लगता है क्या? नहीं, कभी पिक्चर देखा है? पिक्चर कोई देखा है? आपके गांव में पिक्चर लगता है? थिएटर है? थिएटर है आपके इधर? हाँ, अरे मोबाइल में इतना छोटा दिखता है यार। टीवी में देखते हैं तो वो डांसिंग करता है, ठीक है? तो ये महिला लोग क्या करेगा? वैसे ही करेगा। अरे ये खुश हो गई। इतना तो ताली मेरे को कभी नहीं मिला था। हाँ, एक मिनट। वो क्या करता है? उसको अच्छा लगता है जो टीवी में देख रहा है, नाच हो रहा है, और वो वही देखता है, बार बार देखता है। उसको रोकता है, देखता है, वापस वही स्टाइल मारता है ना? स्टाइल करता है ना? हाँ, तो उससे क्या करती है वो? उधर क्या दिया है? अनुकरण, अनुसरण करती है। उसी तरह हमको क्या करना है? बाइबल में देखना है। इब्राहिम ने क्या किया, उसी की तरह हमको अनुसरण करना है। दाऊद ने क्या किया, उसको देख के हमको अनुसरण करना है। जीसस ने क्या किया है, उसको देख के हमको, तो हम संसार को देख के अनुसरण करते हैं कि बाइबल में लिखा है उसको देख के अनुसरण करते हैं? ए सच्ची वाला सच्ची, क्या गांव में जो हो रहा है उसको देख के कर रहा है घर पे?
गांव की परंपरा देख रहे हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है उसको देखते हैं? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। गांव की परंपरा देखते हैं और वो बाइबल के अलग है, विरुद्ध है, तो क्या करोगे? सच्चाई पे चलोगे कि गलत परंपरा पे चलोगे? और जब तुम गांव में सच्चाई पे चलोगे, गांव वाले तुमको छोड़ेंगे? ठोकेंगे? उस समय क्या झगड़ा करोगे? मार खाओगे? इसीलिए प्रभु बोलता है, जिन लोगों की पास आशा है, सुनिए 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 सुनिए, मालूम है आप भी डांस करती है, हाँ सुनिए, हम सबके अंदर आशा है, लेकिन अगर हम सुस्ती हो गए और तुरंत चुस्त नहीं रहे और बाइबल में जो लिखा है उसको देखकर हम उसी तरह कार्य नहीं करेंगे, तो हमारी आशा ही रहेगी, कुछ नहीं होगा। और ऐसे लोग, कितने लोग मर गए हैं? बड़ी बड़ी आशा रखी थी, बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन वो कभी पूरे, अगर पूरे करना है तो प्रभु बोलता है, बाइबल खोलो, देखो उधर कितने लोग थे जो तुम्हारे जैसे थे, हमारे जैसे थे, लेकिन उनका फर्क क्या था? वो चिंता नहीं करते थे, वो प्रभु ने दिए हुए वचन को लेकर दिन रात मनन कर उनके वचनों के अनुसार बोलते थे, जीते थे, कार्य करते थे, और उनके जीवन में प्रभु ने महान कार्य किया। वही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, अगर तुम उनको देखकर उनके जैसे बनोगे। तो आशा पूरा करने के पहले क्या करना है? ढूंढना है। किसमें? बाइबल में। अभी एक उदाहरण है आपके वो दिखा रहा हूं। ये याकूब था ना, याकूब, ये बड़ा बदमाश था। उसके भाई को उसने टोपी लगाया, हाँ, और उसका जन्म का अधिकार ले लिया टोपी लगा के। जब उसके भाई को समझ में आया, वो उसको खत्म करने निकला, तो जेकब के माँ ने, याकूब के माँ ने कहा, भाग जा, मेरा एक अंकल, मेरा भाई है, उसके घर पे चले जा, चाचा के घर पे, तू बच जाएगा। तो जेकब भाग गया, चाचा के उधर नौकरी करने लगा। चाचा उससे भी भयंकर चोर, जेकब तो चोर, उसका चाचा माँ चोर। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा है। उससे काम करा के लिया, और बाद में याकूब को है ना, उसकी बेटी बहुत पसंद आई, तो बोला मेरे को इस बेटी के साथ शादी करना है। तो उसने बोला, दहेज में तुमको 7 साल मेरे लिए काम करना पड़े। कितना? तो याकूब खुश हो गया, 7 साल अपने ससुर के लिए काम किया। और जब लड़की के साथ शादी हुआ, रात को सवेरे उठ के देखा, ये वो बहन नहीं है, दूसरी बहन है। ससुराल ने उधर भी टोपी लगाई। उसको कोई क्या किया? जिसके साथ उसका प्यार था वो लड़की नहीं दी, दूसरी दे दी। अब ये सवेरे जाके बोला, अरे आपने मेरे को बेवकूफ बनाया है, मैं बोल रहा था ये बेटी के साथ शादी करता है, आपने मेरे को दूसरी बेटी दी। तो बोलते कोई बात नहीं, और 7 साल काम करना। तो और 7 साल काम करने लगा। फिर उसको वो बेटी दी। 14 साल काम करने के बाद वो काम कर रहा था और देख रहा था, मैं इतना काम कर रहा हूँ ससुर के लिए, लेकिन मेरा कुछ फायदा नहीं होगा, मैं इधर ही रहूँगा नौकर बन के। तो उसने जाके उसके ससुर को बोला, हमारे पास बहुत सारे बकरियां हैं, हाँ, बहुत सारे गाय हैं। कोई गाय पूरा एक ही कलर वाला है और कोई गाय अलग अलग कलर वाले हैं, तपे 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 तपे। भैंस एक ही कलर का होता है ना, सफ़ेद और काला मिक्स रहता है क्या? लेकिन गाय में होता है क्या? अलग अलग कलर का होता है ना।
तो उसने क्या बोला, जो एक कलर वाले हैं ना, हाई क्वालिटी वाले बहुत है, जिसको थप्पे थप्पे है ना वो बहुत कम है। तो हम लोग ऐसा करेगा, जितने थप्पे थप्पे बच्चे होंगे वो मेरे, जितने एक कलर के होंगे वो आपके। ससुराल बहुत खुश हो गया। उसने क्या किया मालूम है, जितने थप्पे थप्पे वाले थे ना उनको अपने बेटे से, जो एक कलर वाले से अलग कर दिया और 3 दिन का दूरी पे रखा। कितना दिन? 3 दिन का रास्ता है ना, उतने दूरी पे रख दिया उन लोग को, ताकि इनका कभी मिलन नहीं होगा। तो अभी इसके पास क्या है? एक कलर का। इसको कितने बच्चे मिलेंगे? डिब्बे वाले। अगर सब एक ही कलर वाला है तो उस टिपके वाले नहीं होंगे, बराबर है। तो प्रभु ने उसको एक आइडिया दिया। क्या दिया? क्या दिया? यही प्रभु के, जब हम रहते हैं प्रभु हमको आइडिया देता है। ये सब लोग आते थे पानी पीने के लिए, ये जो जानवर है सब पानी के लिए आते थे, और वो पानी पीने के समय उनका मिलन होता था। तो प्रभु ने उसको बोला, ऐसी डाली काटो पेड़ की और उसको छीलो, और वो लकड़ी पे है ना टिपके टिपके है, लकड़ी पर क्या है, और उस जानवर के सामने रखो। जब उनका मिलन होगा वो टिपके टिपके देखेंगे, और जितने भी बच्चे होंगे वो सब टिपके टिपके हो जाएंगे। याकूब ने वैसे ही किया। वो सारे जगह पे उसने वो लकड़ी को लगाया, छील दिया, और लकड़ी पे क्या था? टिपके टिपके थे। जब बच्चे हुए, सब के सब बच्चे टिपके टिपके में हुए, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। यही मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु के बोलने से हम आशा करते हैं, सुस्ती नहीं करते हैं, चुस्त रहते हैं, प्रभु ने जो भी कहा उसके बात मानते हैं, तो वही कार्य हमारे जीवन में भी होता है। तो अगर जानवर टिपके देखकर बच्चे टिपके दे सकता है, हम भी देखकर हमारी आशा को पूरा नहीं कर सकता है मनीष भाई? तो मान लो आपके घर पे कोई बीमार है, तो वो जानवर ने क्या देखा? टिपके वाला फांदा देखा, लकड़ी देखा, और प्रभु बोलता है वो जानवर ने वो टिपके देखकर सारे बच्चे कैसे आए? तो उसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं उस वचन में जो लिखा है, उस वचन को देखकर हम हमारे आंखों के सामने चित्र बनाते हैं जो हम चाहते हैं, और उसी को हमारे मुंह से बोलते हैं और विश्वास करते हैं। तो जो चित्र आपने बनाया वैसा ही चित्र का आपका भविष्य होता है। आप लोग सुन रहे हैं? आपकी खेती है ना, खेती आपकी खेती है, चलो मान लो खेती है, और सब लोग ने बोला इसकी जमीन बहुत खराब है, और आपने फैसला किया कि प्रभु मैं आप पर यकीन करता हूँ, आपके वचनों पर यकीन करता हूँ, मैं बीज तो डालता हूँ, लेकिन इस बीज को डालने पर मैं विश्वास करता हूँ कि इस बार मेरे खेती में फसल आम फसल के जैसे नहीं होंगे, लेकिन भरपूर मात्रा से होगा, और मैं उसका चित्र बनाता हूँ मेरे मन में, और प्रभु को बार बार धन्यवाद देता हूँ, और मेरे मुंह से ऐलान करता हूँ। जब मेरा मन, जरा जरा माइक देना, इसका पावर है, जब मेरा मन यहाँ वहाँ भटकता है, अभी देखना है उनको क्या कर रही है, सबको देखना है उधर। अगर वो बैटरी चेंज कर रही है और आपका दिल मन इधर उधर भाग रहा है, तो जिंदगी में कितना भागता रहेगा? हाँ, इतना जल्दी भाग गया उधर। अरे मैं भी अच्छा दिखता है यार, मुझे मालूम है वो खूबसूरत है, लेकिन मेरे को भी देखो यार।
तो हमको क्या करना है? हेलो, हमको क्या करना है? जो बाइबल में लिखा है उस पर विश्वास करना है और वैसे ही करना है। तो आज आप क्या करोगे? जो कुछ भी आप चाहते हो उसका मान लो, कोई बोलता है मेरे को लिखना नहीं आता है। अरे लिखना नहीं आता तो चित्र तो बनाने आता है, चिंता बनाने आता है ना। हेलो, चिंता करने आता है तो चिंता का उल्टा कर दो, हो जाएगा सीधा। उसका चित्र बनाओ, एक कागज पे चित्र बनाओ। मेरी खेती है और खेती में इतना सारा फसल हो गया है। मनीष भाई सुन रहे क्या? क्योंकि मेरा ध्यान अब पर है, और जब आप सीखोगे ना तो बाकी लोगों को सिखाएगा। ऐसा चित्र बना के रही मैंने गोवा में एक कलसिया बनाया, ऑडिटोरियम बनाया। 2000 आदमी बैठते हैं, 600 आदमी रह सकते हैं। जेब में पैसा था 10,000 रुपये थे। अगर एक जानवर लकड़ी को देख के बना सकता है बच्चा टिपके वाला, जो बाइबल में लिखा है, मैं भी चित्र बना के मेरे जीवन में मेरा आशा ला सकता हूं। और जब से मैं ये सीखा, मेरे को रात दिन भागना है सब जगह पे और अपने लोगों को बोलना है। प्रभु ने हम सबको अभिषेक दिया है, हम सबको अधिकार दिया है, हम सबको उन्होंने पवित्र आत्मा दिया है, हम सबको उन्होंने वचन दिया है, सबको बराबर का दिया है। लेकिन सबकी पहुंच और सबकी सोच और सबकी चुस्ती एक सरीका नहीं है। कोई तो सुस्त है, किसी की आशा ही बिगड़ गई है, कि कोई कमजोर हो गया है। पढ़िए वापस। जो अपने विश्वास और नहीं, तो 12वां पहले से पढ़िए। 12वां। आप लोग सब मिलके चलो जोर से। ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। आपने कभी वारिसदार सुना है? वारिस कौन सा बैटरी डाला यार? चाइना वाला है क्या? हालेलुया, हालेलुया। बैटरी अभी बदली किया, 15 मिनट में बैटरी गई। क्या बोलेंगे? ऐसा ही हमारा भी है। यहाँ पे आता है, बैटरी चार्ज होता है, दरवाजे के बाहर गया, बैटरी हो गई ढूस। कैसी है? क्या बोले? इतना चिंता है, ऐसा है वैसा है। अब ये प्रार्थना होने के बाद सब भाग के आएगा, मेरे पर प्रार्थना कर। प्रार्थना करने की जरूरत है कि आपको ठोकने का शैतान को? हाँ, अरे मैं एक बात होता था, आपके खेती में आपको बीज डालना है कि मेरे को आके आपके सर पे हाथ रखना है? हाँ, हाँ, खेती में बीज नहीं डालेगा और बोले मेरे सर पे प्रार्थना करना। अरे जाग उठो, इतने साल तो गुलामी में मर गए, अभी भी गुलामी में रहना है? चिंता की गुलामी में रहना है कि विश्वासी बनना है? और जब विश्वासी बनता है तो शैतान को लात मारो, उस चिंता को लात मारो। क्योंकि प्रभु बोलता है अपनी कल्पना करो, मैंने जो लिखा है उसमें कल्पना करो। और जब तुम कल्पना करते हो मैं तुम्हारे साथ है। इन लोगों ने कैसे अपना जो प्रभु ने वचन दिया था उनके जीवन में कैसा पूरा हुआ? 2 चीजों से। क्या लिखा था? क्या लिखा था? अब बताइए राधा बहन, कौन दो चीज क्या है? हम बाइबल पढ़ता है लेकिन पढ़ने के टाइम सोचता नहीं है, खाली पढ़ रहा है, जो बोला वही बोलना है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बस। अरे सोचो बोलने के पहले। और पढ़िए 12वां वचन। ये चिल्लाता क्यों है? चिल्लाता क्यों है मालूम है? क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है। एक मिनट, गुस्सा आता है किस पे? शैतान मेरे भाई बहन को मार रहा है।
जबकि मेरे भाई बहन के पास हथियार है, लेकिन हथियार उठाया नहीं है। हथियार कौन सा है? वचन का है, कल्पना का है, मुंह है, शब्द है, यही हमारा हथियार है। और जब एक मिनट, जब तक आप हथियार नहीं उठाओगे ना, मार खाते रहोगे। मार खाते रहना है। ये हथियार को उठाना है, वचन का हथियार को उठाना है, हृदय में डालना है, मुंह से बोलना है, कल्पना करना है, सुस्ती होना है, आलसी होना है, चुस्त होना है, चुस्त होना है, नहीं चुस्त नहीं होना है। अभी पढ़िए राधा बहन, मैं पहला आपको प्रश्न पूछने वाला है। हाँ, अभी मैं आपको ही पूछने वाला है, सोच के बोलना। हाँ, आप लोग ढिलाई न करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर एक मिनट, दो क्या है? दो क्या है? हाँ, प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। दो क्या है? विश्वास और विश्वास और जब भी आपने बोला विश्वास, इसका मतलब चीज दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? आप लोग को विश्वास है कि ये लड़की मेरे बाजू में खड़ी है, बैठी है? हेलो, मैं पूछ रहा हूं, आप लोग को विश्वास? अरे सुन रहे क्या? ये बिटिया इधर बैठी है, आपको विश्वास है? आपको विश्वास की क्या जरूरत है? दिखता है। विश्वास कौन सी चीज की जरूरत है? जो दिखाई नहीं देती है। क्या हम दोनों के बीच में कोई है? विश्वास से है, स्वर्गदूत लोग है। कौन है? दिखाई देता है तो कैसे मालूम विश्वास है? बाइबल में लिखा है प्रभु ने हमको स्वर्गदूत दिए हैं। उसी तरह बाइबल में लिखा है उन लोगों का क्या करो, और जो भी करता है वैसा ही करो। और जब तुम करते हो तो क्या होता है? आपके विश्वास से और आपके धैर्य से। तो विश्वास का मतलब यह है, देखो सुनिए, विश्वास का मतलब मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन मुझे उसकी गारंटी है कि वो है इधर, भले ही मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो प्रभु ने मुझे वचन दिया है। अभी इधर इंटरनेट दिखता है क्या? नेट दिखता है क्या? लेकिन मैं जब मोबाइल में देखता फुल कनेक्शन है, मैं जैसे ही उतरा मैंने बोला अरे संदीप भाई इधर तो नेट फुल है। कोई लड़का उधर खड़ा था, टावर सामने। कल हम गए थे, अरे नेट दिखता नहीं है, टावर किधर है क्या मालूम कितना दूर है। नेट के बारे में हम समझ सकते हैं जो दिखाई नहीं देता है, कोविड के बारे में समझ सकते हैं जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वचन के बारे में नहीं सुनता है। तो विश्वास और किसके साथ रहना है? अच्छा, धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य का मतलब क्या है? हाँ, सहना, उसको धैर्य बोलता है। अच्छा, मैं संदीप भाई के उधर नौकरी करता हूँ, धीरज से सहता हूँ, ठीक है, वो मुझे सता रहा है, धीरज से हाय संदीप प्रेस जय यीशु, और अंदर से उसको गाली देता हूँ, तो मैं सहता हूँ ना। मैं नौकरी थोड़ी छोड़ा है, नौकरी नहीं छोड़ा है, नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से गाली दे रहा हूँ। हाँ, तो धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य का मतलब यह है, देखिए आपने कभी सुना है जुड़वा भाई, जुड़वा बहन, वो लोग हमेशा साथ में पैदा हुआ है, तो विश्वास और धैर्य दोनों साथ में चलते हैं। तो मैंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु के घावों से मैं, एक हफ्ता हुआ कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ता हुआ कुछ नहीं हुआ, उल्टे का और बिगड़ गया। अब मेरा विश्वास क्या होता है?
ए बोलना, अभी मेरे विश्वास को क्या होएगा? हिलता ना, जब वो हिलता है तो जुड़वा भाई बचाने आता है। कौन? धैर्य। उसका मतलब क्या है? भले ही मेरे जीवन में समस्या बढ़ता है, भले ही सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, लेकिन जब मैंने वो विश्वास किया है, मेरा एटीट्यूड, एटीट्यूड को क्या बोलता है? एटीट्यूड गूगल में देख लेना यार। हाँ, मेरा रवैया बदलता नहीं है। उदाहरण आप लोग ने कभी क्रिकेट मैच देखा है क्या? आप लोग देखते हैं क्या क्रिकेट? हेलो, देखते हैं क्या? चलो, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। आप सब पत्नी लोग घर पे हैं, पति लोग सब खेती में गए हैं। शाम को आने के बाद बोलते हैं चलो मैच के हाइलाइट्स देखेंगे। पत्नी को पूछते कौन जीता? वो बोलते मेरे को मालूम नहीं। उन्होंने देखा है, मैच देखा है? ये बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। उन्होंने देखा इंडिया जीता है। अब वो मैच का हाईलाइट चल रहा है। पति को मालूम है क्या? हेलो, पति को मालूम है क्या? एक ओवर बाकी है, इंडिया बहुत पीछे है। अभी उनको प्रेशर होएगा कि नहीं? दिमाग पे प्रेशर? हाँ, बीवी को? क्यों? हाँ, वही होता है विश्वास और पेशेंस। क्या बोलते हैं? पेशेंस क्या बोलते हैं? धैर्य। धैर्य वही है, जो कुछ भी मैंने विश्वास किया है उस पर मुझे गारंटी है वो हो गया है। उसको बोलते हैं, जिस समय मेरे को डर लगता है, विश्वास पर मैं शक करता हूं, तो डर लगता है, तो धैर्य मेरा क्या होता है? भटक जाता है। आप लोग कभी इम्पेशेंट हो गए? इम्पेशेंट को क्या बोलते हैं? अब आपके अंदर जब धैर्य रहता है तभी आप शांत होता है कि गुस्सा होता है? जब वो धैर्य भटकता है तभी क्या होता है? बच्चे पे भी वो गुस्सा निकलता है, शैतान कहेगा। हाँ, होता है कि नहीं? तो यहां पे क्या लिखा है? हम प्रभु के वचनों को हमारे जीवन में कैसे अनुभव करते हैं, कैसे वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है? दो चीजों से, विश्वास और विश्वास और विश्वास और विश्वास और विश्वास और। अब ये बिटिया है ना, इसका लगन नहीं हुआ है, बराबर है? अभी मम्मी कुछ बोलेगी, मैं नहीं करने वाली है, मुझे नहीं मानना। जब इसका शादी होगा, बच्चा होगा, बच्चे का काम करना है, तभी बोलेगी नहीं करना है। पहले बोले मेरे को ये गंदा लगता है, कौन ये साफ करेगा, सब गंदा है। जब खुद का बच्चा हुआ तो लंगोट साफ करेगी कि नहीं? क्यों? अभी अभी क्यों नहीं लगता है? तो जब भी विश्वास पर आक्रमण होता है, धैर्य आपको आके ताकत देता है और संभालता है। जब हमारा धैर्य डगमगाता है तो हम हार चुके हैं। उदाहरण मान लो संडे का दिन है, मेरे पैर में दर्द है, मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया। मंगलवार को दर्द बढ़ गया। धैर्य क्या बोलता है? धैर्य बोलता है प्रभु का वचन आज भी वही बोल रहा है, प्रभु यीशु के घावों से तुम चंगे हुए। बुधवार को पैर जमीन पे रखने नहीं होता है, फिर भी धैर्य क्या बोलता है? प्रभु के यीशु के घावों से। गुरुवार के दिन अस्पताल जाता है, डॉक्टर देखता है, बोलता है तुम्हारी स्थिति बहुत भयंकर है। धैर्य क्या बोलता है? प्रभु यीशु के घावों से तू चंगा हो गया। समझ में आ रहा है? शनिवार को डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। धैर्य क्या बोलता है? प्रभु यीशु के घावों से तू चंगा हो गया। तो विश्वास स्वर्ग का द्वार खोलता है, धैर्य उस दरवाजे को खुला ही रखता है जब तक वो चमत्कार नहीं होता है।
क्योंकि जब चिंता हो गई, धैर्य का क्या हो गया, बैंड बज गया। अब क्या है, विश्वास है कि डरा है? दरवाजा भी खुला है कि बंद हो गया? तो धैर्य क्या करता है, स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रखता है। जब तक जो चीज की आप आशा करते हो वो आपको मिलती नहीं है, तब तक धैर्य क्या करता है, उसको खुला रखता है। तो हमने जब भी नुकसान किया, कभी किधर किया, विश्वास तो किया, हालेलुया हालेलुया बोला, लेकिन जब आक्रमण हुआ, प्रेशर आया, तब हमारा धैर्य को क्या हुआ, डगमगाया। हमारे मुंह से क्या शब्द आया, गुस्से से उल्टे सीधे शब्द आए। अब विश्वास वाले शब्द बोले कि डर के शब्द बोले? समझ में आ रहा है? मनीष भाई, आपकी बीवी किधर है? आप ऐसा बोल रहे हो तो कितने हैं यार? वो तो हिलती नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कितने हैं, मुझे क्या मालूम इनमें से कौन है। आ जाइए। आज हमने एक सौदा किया है। बोलू क्या मनीष भाई? डरने का नहीं? बोलू क्या? ये बात करती है क्या? अच्छा बोलू? अच्छा, इनके आंखों में कुछ तकलीफ है। हाँ, ये डॉक्टर के पास गई, कितने महीने हुए? 2 महीने हुए। हमने मनीष भाई से सौदा किया गारंटी के साथ, इनके आंखों के अंदर लपड़ा हम निकालेंगे, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना। सब मुफ्त में होता है क्या? वो तो आप पहले से बोलते प्रभु ने निकाल दिया, मेरे को क्यों बुलाया यार? अरे उन्हें घूंघट लगाया, देखने का चांस ही नहीं है। वो बोलते कैमरा में दिखता नहीं है। देखिए हम कैमरा में क्यों लगाते मन में? ऐसे दूसरे घूंघट वाले जो देख रहे हैं ना, वो जब देखते हैं कि इनका चमत्कार हो गया, उनके अंदर क्या आता है? तो हम क्या आपके चेहरे को देखने के लिए करते हैं कि दूसरों के अंदर विश्वास आने के लिए? अच्छा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। तो हमने मनीष भाई से सौदा किया कि ये हमारी बहन ठीक हो जाएगी, गारंटी। आप हमको क्या देंगे? तो बोला आप पूछो क्या देने हैं। मैंने कहा जो हम सिखाते हैं ना वही तुमको सीखना है, और हमारे आपके गांव में सिखाना है, लोगों को चंगाई करना है, मुक्ति देना है और आशीष लाना है। चलेगा? छोड़ देंगे उनको? छोड़ देंगे मतलब शादी से नहीं, प्रभु के काम करने से। डेंजर है यार। आपका हाथ दीजिए, आंख बंद करो। ल्यूक 4, बंद मत करो, बाइबल खोलो। ल्यूक 4:18। भाई यही वचन आपको बोलना है मनीष, यही वचन बोलना है घर पे जाके। ल्यूक 4:18 और 19। जिनको देखना है ना आपके जीवन में चमत्कार, ये मेरा वादा है प्रभु यीशु के नाम से, इस वचन को बायात करो, मंत्र के जैसा रट लो, और कम से कम 200-300 बार बोलो। 15 दिन के बाद जाके किसी से बात करो और हाथ पकड़ के, वही इतना चमत्कार होता है। एक मिनट, इसी तरह से मेरे जीवन में चमत्कार चालू हुआ। आप सुन रहे हो? ठीक है, ये सुनने के बाद प्रार्थना करेंगे।
जरा पढ़िए, माइक 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 माइक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्त का, और अंधों को और तो जो अंधा है, जिसके आंखों में लफड़ा है, उनको क्या करूं? तो हमने अभी जो वचन लिया है, आंखों का लिया है कि किधर और का लिया है? और ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा हमारे पर छाया रहता है। क्या प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पर विश्वास करता है मैं उसको पवित्र आत्मा दूंगा? ये विश्वासी है, विश्वासी है। तो इनके ऊपर पवित्र आत्मा है क्या आने वाला है? तो पवित्र आत्मा है तो इनको मुंह से ये शब्द बोलने से इनका आंखों में क्या होगा? बस उतना ही है। मनीष भाई सीख गए क्या? कुछ प्रश्न है? बोलो। अंधों को पूरा पढ़िए। प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। दीजिए, बोलिए। ए प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा मुझ पर है। आपने मुझे अभिषेक किया है आपके वचन को सुनने के लिए और दूसरों को प्रवचन करने के लिए। ए प्रभु यीशु, ये वरदान आपने मुझे दिया है। जो लोग बुरी आदतों में हैं, उनकी मुक्ति। जो लोग अंधे हैं, उनको दृष्टि। इसी तरह प्रभु यीशु मेरे आंखों में जो भी खराबी है, इस वचन के अनुसार मेरे आँख बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आपके पवित्र आत्मा ने ये महान कार्य मेरे आंखों में किया है, और इसी शक्ति से, अनुग्रह से मैं भी दूसरों की आंखों को ठीक कर सकता हूँ, दूसरों की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जो लोग चिंतित है, डर में है, डिप्रेशन में है, सुइसाइडल है, आत्महत्या करने का सोचता है, उन सबको मैं मुक्त कर सकता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जिनके जीवन में गरीबी है, कर्जा है, उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से सारा गरीबी, कर्जा सब समाप्त हो गया है, और प्रभु ने उनको अमीर बनाया है।
हे स्वर्गीय पिता, इस वचन के अनुसार आपने मुझे अभिषेक किया है। जो कोई भी बीमारी थी इसी समय वो बीमारी बिल्कुल नाश हो चुकी है और मैं मुक्त हो गया हूँ। डॉक्टर आश्चर्य हो रहा है क्योंकि ये एक चमत्कार है जो आपने आपके वचनों के अनुसार मेरे जीवन में किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज से ये वचन को मैं सीखूंगा और रोज बार बार बोलूंगा, विश्वास करूंगा और इस वचन के अनुसार वही कार्य मेरे जीवन में होता है। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। मैं अब थैंक यू। अभी आप जाएंगे ना जब डॉक्टर के पास, आपके आंखों का जो भी अल्सर था सब निकल गया है, लेकिन वादा हो है उसको छोड़ने का, कार्य करने के लिए, रोकने का नहीं। मेरे बीवी ने भी मेरे को छोड़ा कार्य करने के लिए। सब अपना हाथ बटाइए, बोलिए प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा इस बच्चे पर है। आपने इसे अभिषेक किया है, मुक्त कर दिया है, सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम से इस बच्चे के शरीर में जो कोई भी बीमारी है उसे हम श्राप देते हैं, हुक्म देते हैं, इस बच्चे के शरीर में से बाहर निकल जा। विश्वास करते हैं वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी, वो श्राप इस बच्चे के जीवन से हट गया है, निकल गया है और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, चंगाई लाई है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये बच्चा इस गांव में एक गवाही है जिससे लोग देखेंगे और कहेंगे इसे प्रभु यीशु ने ठीक किया है। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं, हमने ऐलान किया है और वैसा ही ये बच्चा ठीक हो गया है प्रभु यीशु के नाम से। आमेन। अभी सब मिलके प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करिए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। सब मिलकर बोले, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। बोलते जाओ। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है।
प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भरा है और सारे बुराइयों से मुझे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और मुझे सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे श्रापों से बुराइयों से मुझे मुक्त कर दिया है। सब मिलकर प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों से मुझे मुक्त कर दिया है। सब मिलकर साथ में, प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और मुझे सारे बुराइयों से और श्रापों से मुक्त कर दिया है। आप दोनों लाइन साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों से श्रापों से मुझे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों और श्रापों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे श्रापों से और बुराइयों से मुझे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे श्रापों से और बुराइयों से मुझे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे श्रापों से और बुराइयों से मुझे मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों से और श्रापों से मुझे मुक्त कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मंत्र सीखे आप, ये 4 लाइन बोलो। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे उनके प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों से श्रापों से मुझे, ये जब आप बोलते हो रात और दिन, वही आपके जीवन में होता है। और जो जिनके पास बाइबल है वो जब ल्यूक 4:18 बोलेगा, उसमें सबसे पहले ये होगा, आपको प्रभु यीशु वरदानों से भरेगा जिससे आप प्रवचन कर सकता है। पहला। दूसरा, आप जिन लोगों को बंधन है, गुलामी है, दुष्ट आत्माओं की गुलामी है, सिगरेट में है, नशे में है, आप बोलेंगे ये व्यक्ति जो नशे में है, मैं उससे कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, इस व्यक्ति के अंदर जो भी आत्मा इसे गुलाम बनाता है उसे मुक्त हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से, ये वरदान मिलता है। तीसरा, जो लोग पीड़ित है शरीर में, अंधे हैं, गूंगे हैं, बात नहीं कर सकते हैं, हाँ, कान से बहरे हैं, लकवा हुआ है, कैंसर हुआ है, उन लोगों को चंगाई आप दे सकते हैं। चौथा, जिनके अंदर डर है, डिप्रेशन है, आत्महत्या करने का सोचता है, उनके ऊपर आप हाथ रख के प्रार्थना करते हो यही वचन, तो वो लोग उससे मुक्त होते हैं। और पांचवा, जो लोग गरीबी में फंसे हैं, कर्जे में फंसे हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप जब यही वचन उनके सर पर हाथ रख के बोलते हो और उनको सिखाते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लोग को भी बोलना है, तो उनके जीवन में जितना भी कर्जा है, गरीबी है, पैसे का लफड़ा है, उसमें से वो लोग का मुक्ति होता है। अब बीज तो आपको दिया है, अच्छी बीज दिया है कि अच्छी बीज दिया है, सबको दिया है, सबके पास दिल है,
वो आपकी खेती है। जिसने ये बीज को खेती में डाल दी और बार बार बोलते गया, खाना पकाने के टाइम, स्नान करने के टाइम, चलने के टाइम, ये 1 महीना बोल के देखो, आपके यहाँ से मुझे जवाब मिलेगा, भाई जो मेरे इतने सालों से नहीं हुआ, ये एक वचन ने हमारे जीवन में इतना बदलाव कर दिया। हमने ये वचन को लेकर पहले बार ज़िंदगी में पहले बार ये वचन लिया और बोला, तो मैं तो सिर्फ 2 महीने का था प्रभु में विश्वासी। मैंने कभी किसी बहरे आदमी का कान नहीं खोला, लेकिन ये वचन को बोल के कितना 1 हफ्ता हुआ था, खाली 3 दिनों में 12 आदमी लोग का जो बहरे थे उनका कान खोल दिया। तो मेरा काम है जो मुझे प्रभु ने सिखा है वो तुम लोग तक पहुंचाना। अब बीज आपके पास है। अब बीज जब आपके पास है, आपको मेरे पीछे भागना है? पक्का? मेरे पैर छूना है? आपको मालूम है किसके पैर छूना होता है? प्रभु के, मनुष्य के नहीं। तो जब भी तुम आके मेरे पैर छूते हो, मेरे को कुछ होता है, क्योंकि मैं भी आपके जैसा है, मैं ईश्वर नहीं हूं। अगर आपको ईश्वर के पैर छूना है ना, प्रभु कभी प्रसन्न होगा जब आप उसके बीज को लेकर विश्वास करोगे, बोलोगे और दूसरों को सिखाओगे। तुम्हारे जीवन में भी होगा चमत्कार, दूसरों के जीवन में भी होगा। और मैं इतना गारंटी के साथ बोलता, मेरी बहन आप जब जाएगी ना, डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपके आंखों में कोई लफड़ा नहीं है। आप मनीष भाई तैयार हो जाओ, आपको है ना खेती, तो मैं बोलता हूँ मेरा चलता हुआ फैक्ट्री जिसमें मेरे को लाखों रुपया मिल रहा था, प्रभु ने मुझे पूछा क्या फैक्ट्री चलाना है कि मेरा काम चलाना है? मैंने बोला प्रभु आपका काम करना है, लेकिन ये प्रभु तुमको अभी नहीं बुलाएगा, अभी तुमको पार्ट टाइम में बुलाएगा, खेती भी कराएगा, ये भी कराएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा एक दिन आएगा जब भी तुम खेती बंद करने वाला है। बुरा मत मानो, लेकिन एक मेरा वादा है, जो प्रभु यीशु के पीछे भागता है वो उसको कभी कड़की नहीं लगता है, उसके पास कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहता है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, सबसे पहले मेरे राज्य को, मेरा राज, फिर तुमको रोटी कपड़ा और मकान। और हम लोग क्या बोलते हैं? पहला रोटी कपड़ा और मकान, फिर बाकी का राज। ठीक है, हम जा सकते हैं, नाराज तो नहीं है? हमने थोड़ा आवाज़ भी बड़ा किया, किसी को डांटा भी। हाँ, नाराज नहीं है ना? फादर को कंप्लेन नहीं करेगा ना? फादर को कंप्लेन किया तो हमारा नंबर पता कट जाएगा, पक्का ना? हालेलुया। काने से सुना ना हो। हाँ, कान से सुनता नहीं है। ये बिटिया इधर आ, मैं जैसा बोलता वैसा करना है। इधर आ, ये कान में दिखता है मेरा उंगली? हाँ। महसूस होता है? हाँ। ऐसा डालने का और बोलेगा बहरा आत्मा बाहर निकल जा। क्या बोलेगी? बहरा आत्मा बाहर निकल जा। प्रभु यीशु के नाम से बहरा आत्मा बाहर निकल जा। बोल, आँख बंद कर, ध्यान दे के आजा, नजीक आ जाओ। दोनों कान में डालना, बोलना प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बहरा आत्मा बाहर निकल जा। बाहर निकल जा। Trust name and trust JCILM ट्रस्ट, दैट्स ऑल। JCILM ट्रस्ट, चेन्नई। दैट्स ऑल। बोलो, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बहरा आत्मा इस बहन के कान से, इस बहन के कान से, शरीर से बाहर निकल जा। बाहर निकल जा। और एक बार, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बहरा आत्मा बहरा आत्मा इस बहन के कान से, इस बहन के कान से,
शरीर से बाहर निकल जा। आपका नाम क्या है? पकड़ माइक पकड़। आपका नाम क्या है? उधर देखो, उधर उधर। शादी हुआ है? अरे उधर देखो। पति का नाम क्या है? एक मिनट, जोर से बोलो। पति का नाम क्या है? कितने बच्चे हैं? बच्चों का नाम क्या है? अभी सुनाई देता है? एक मिनट उधर से पूछना। एक वो बोल रहे हो, सुनता है क्या? आपका नाम क्या है? कितने बच्चे? कित बड़ा लड़का है एक लड़की है? एक लड़का है एक लड़की। लड़के का नाम क्या है? माही। सब तो सुनता है। नहीं, ये कनवा सुना दे, ये कनवा सुना दे। अच्छा ये बंद कर दे, ये बंद कर दे। अभी पूछना। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम क्या है? अच्छा एक मिनट, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये उससे बोला ना सुना दे। अच्छा अच्छा। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से इस मेरे आदमी को बोलता हूँ, यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ। बंद कर दे रो। हालेलुया। ना सुना दे। आपका नाम क्या है? नहीं सुना तो नहीं सुनता है, कोई बात नहीं। ईश्वर के पिता, हमने इस बहन के लिए प्रार्थना किया है, उस आत्मा को भगाया है और विश्वास करते हैं यह बहन का कार्य, एक बहन के जीवन में ये चमत्कार हो चुका है, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके घावों से ये बलि चंगी हो चुकी है। विश्वास करते हैं इस बहन का कान खुल गया है। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब के लिए ये वचन आपका बीज है। विश्वास और धैर्य से दोनों साथ में मिलकर ये वचन हमारे जीवन में कार्य होता है और साबित होता है। विश्वास करते हैं प्रभु, आज जो कुछ भी आपने सिखाया हमको ट्रेनिंग लेनी है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, अपने जीवन में इस्तेमाल करना है और अनुभव करना है। आपने जो लिखा है वो गलत नहीं है। हमारा विश्वास को बढ़ाना है, अविश्वास को निकालना है। और विश्वास करते हैं ये वचन को सीखकर चिंता और डर और अविश्वास को हमारे जीवन से हम निकाल चुके हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये घर को, ये परिवार को, इन लोगों को जो सब इकट्ठा हुए हैं, आप ही के नाम से हम सब के जीवन में भरपूर आशीर्वाद आया है, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। हमको जाना है रेलवे स्टेशन।